नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। नाम है मेरा किरण यादव। उपेंद्र कुशवाहा का मंत्रियों के शपथ ग्रहण में शामिल नहीं होना कई सारे कयासों को जन्म दे रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि कुशवाहा नाराज होकर बिहार से बाहर चले गए हैं। हालांकि इस मामले में कुशवाहा का भी बयान आया है। उन्होंने नाराजगी को न केवल खंडन किया है बल्कि ट्वीट कर नए मंत्रियों को सलाह भी दी है। उपेंद्र कुशवाहा के राजनीतिक करियर को देखा जाए तो वो कभी खास विचारधारा से नहीं जुड़े रहे हैं। साल 2013 में उपेंद्र कुशवाहा ने राष्ट्रीय लोक समता पार्टी यानी कि RLSP का गठन किया था। साल 2020 के विधानसभा चुनाव के पहले उपेंद्र कुशवाहा ने ओवैसी के साथ मिलकर ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट बनाया था। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी कैबिनेट का गठन कर लिया है। नई कैबिनेट में 31 मंत्रियों को जगह दी गई है। आरजेडी और जेडीयू, कांग्रेस और हम से मिलकर बनी महागठबंधन सरकार में आरजेडी के 16 मंत्रियों ने शपथ ली है, जबकि जेडीयू से 11 मंत्रियों ने शपथ ली है। तो वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस से 2, हम से 1 और 1 निर्दलीय विधायक को मंत्री बनाया गया है। लेकिन इस लिस्ट में एक शख्स का नाम शामिल उस इंसान के लिस्ट में नहीं होना कईयों को चौंका रहा है। नीतीश कुमार के करीबी उपेंद्र कुशवाहा को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है। इस बीच उपेंद्र कुशवाहा का मंत्रियों के शपथ ग्रहण में शामिल नहीं होना कई सारे कयासों को जन्म दे रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि कुशवाहा नाराज होकर बिहार से बाहर चले गए हैं। हालांकि इस मामले में कुशवाहा का भी बयान सामने आया है। उन्होंने नाराजगी का न केवल खंडन किया है बल्कि ट्वीट कर नए मंत्रियों को सलाह भी दी है। लेकिन कुशवाहा के पुराने रिकॉर्ड को देखा जाए तो वो कभी भी पाला बदल सकते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार जेडीयू के अंदर कुशवाहा समाज के नेताओं के विरोध के चलते उपेंद्र कुशवाहा का पत्ता कटा हुआ है। उपेंद्र कुशवाहा के राजनीतिक करियर को देखा जाए तो वो कभी किसी खास विचारधारा से नहीं जुड़े रहे हैं। समय के साथ वो मौके को देखते हुए पाला बदलते हैं। मसलन 2020 के विधानसभा चुनाव के पहले उपेंद्र कुशवाहा ने ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट बनाया था। इस गठबंधन में कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अलावा बहुजन समाज पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी शामिल थी। कुशवाहा इस फ्रंट के मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी थे। हालांकि चुनाव में हार के बाद उन्होंने पाला बदल लिया। मार्च 2021 में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का जेडीयू में विलय हो गया और इस समय वो जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष है। इसके पहले साल 2013 में उपेंद्र कुशवाहा ने राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का गठन किया था और 2014 के लोकसभा चुनाव में एनडीए का हिस्सा बने। चुनाव में एनडीए की जीत के बाद कुशवाहा केंद्र में शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री बने। हालांकि 2017 में नीतीश कुमार के दोबारा एनडीए में जाने के बाद कुशवाहा यहां से अलग हो गए और अपनी RLSP को महागठबंधन का हिस्सा बना लिया।